हेलो गाइस, आज हम 50 क्वेश्चंस लाए हैं जो कि हाल फिलहाल के आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये बिहार पुलिस के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो तक। और 50 क्वेश्चंस में से आप लोग का कितना आंसर सही है कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग 50 क्वेश्चन का ऐसे भी बता सकते हैं, पहले का ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। इस चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है और हमारे चैनल पर रोज़ कुछ नई वीडियो आती है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। और फिर उसके बाद दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी, ठीक है दोस्तों। और तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में शुरू की, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर के युद्ध में हुई थी, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। और फिर इसके बाद क्वेश्चन में अक्सर एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है, कुतुब मीनार कंप्लीट कौन कराए थे? कुतुब मीनार पूरा कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाए थे, ठीक है दोस्तों। और कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई 105 मीटर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद अपना लिया था? कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, जो कि ह्यूम ने की थी स्थापना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, अंग्रेज़ों ने भारत में पहला रेलवे कब शुरू किया? अंग्रेज़ों ने भारत में सबसे पहले रेलवे 1853 ईस्वी में शुरू हुई थी रेल पहली बार भारत में। और पहली बार रेल कहाँ चली थी? पहली बार रेल 34 किलोमीटर चली थी और मुंबई से थाने तक चली थी, ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, रामराज शब्द का प्रयोग गांधी जी ने किसके लिए किया? रामराज शब्द का प्रयोग आदर्श समाज के लिए किया, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में हुई थी, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और किसने करवाया था? ये जनरल डायर ने करवाया था। इसमें बहुत से मासूमों की जान गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कब भाग लिया था कि नहीं? गांधी जी ने भाग लिया था। और ऐसे इंसान जो
सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ककोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद की फ़ौज 1943 ईस्वी में बनाई थी, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्य अभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, इलाहाबाद समझौता किसके बीच हुआ था? इलाहाबाद समझौता गांधी और इरविन के बीच हुआ था, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। आप लोग कमेंट करना हिस्ट्री में आप लोगों का कितना सही आंसर था 25 में से, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग भूगोल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेरापूंजी में, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम लोगों से पॉपुलेशन से एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत में थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? भारत में थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? ये है मानसरोवर झील, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, गिर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? गिर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। प्लेटफार्म पठार का उदाहरण है, क्या उदाहरण प्लेटफार्म का? प्लेटफार्म पठार का उदाहरण है दोस्तों दक्कन का पठार, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? कौन सी नदी है? नर्मदा बंगाल की खाड़ी में दोस्तों नहीं गिरती, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल्स है, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? वो प्रयागराज में स्थित है, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित दोस्तों? वो है लद्दाख में स्थित है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का केंद्र कहाँ है?
कहाँ है दोस्तों, ये हो जाएगा नागपुर, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है 2024 तक? 2024 तक कहाँ है? अटल टनल, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। भारत की सबसे लंबी सुरंग है अटल सुरंग टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पर्वत वलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक जंगल क्षेत्र वाला है? सबसे ज़्यादा क्षेत्र सर्वाधिक जंगल वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक सीमाओं वाला सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा राज्य गोवा, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, साबरमती नदी किस राज्य में बहती है? साबरमती नदी गुजरात में बहती है, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकाल है, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, सौर ऊर्जा संयंत्र खिरसरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत अन्नामलाई है, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कपास कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक कपास महाराष्ट्र में होता है, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आप लोग इस आंसर का जवाब हमें कमेंट में देना, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों का कितना आंसर सही है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।